और कोरोना आपदा मामले में आज सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जैसा उसने आदेश दिया था वैसा सरकार ने नहीं किया, जिसके चलते आज भी निजी अस्पताल जनता को लूट रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने कहा कि जनता अपने जेवर और जमीन बेचकर निजी अस्पतालों की फीस चुकाने को मजबूर है। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की अधिकतम दरें तय नहीं की और अब सरकार कह रही है कि वो निजी अस्पतालों की दर नियंत्रित नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो निजी अस्पतालों की दरें तय करने पर निर्णय ले, क्योंकि यह आदेश हाईकोर्ट ने करीब 1 माह पहले राज्य सरकार को दिया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 मई को होगी। वहीं सुनवाई के दौरान जब प्रदेश के महाधिवक्ता ने यह कहा जो 70 सालों में नहीं हुआ वो प्रदेश में अब हो रहा है, तो हाईकोर्ट ने तल्खी दिखाई। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा कि उन्हें 70 सालों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार 20 सालों से प्रदेश में है, वो ये बताए कि इन 20 सालों में उसने क्या किया। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, कोर्ट ने जिस तरह की तीखी टिप्पणी की है, स्वाभाविक सी बात है कि सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को भी कम से कम 2 बार सोचना पड़ा होगा कि क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें, क्योंकि लगातार सरकार से हर मसले पर कोर्ट पूछ चुकी है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विजेंद्र से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आदेश दिया गया था वैसा नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। कोरोना आपदा मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। उन्होंने कहा कि आखिर आपने निजी अस्पतालों को कोरोना काल में कोरोना के मरीजों के लिए, उनके इलाज के लिए दरें तय क्यों नहीं की। अब आप कह रहे हैं कि वो निजी अस्पतालों को ऐसा नहीं कह सकते। जनता जमीन और जेवर बेचकर अपने और परिजनों का इलाज करा रही है। तो महाधिवक्ता की तरफ से यह कहा गया कि सर जो आपदा चल रही है वो 70 सालों में पहली बार आई है। उन्होंने कहा, कोर्ट की तीखी टिप्पणी है कि 70 सालों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पिछले 20 सालों से जो सरकार अभी है वो काम करते आ रही है, उसने 20 सालों में जनता के लिए क्या किया। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, चाहे रेमडेसिविर का मामला हो, ऑक्सीजन का मामला हो या फिर ज्यादा फीस वसूलने का अस्पताल में, आज कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जैसा हमने रिपोर्ट मांगी थी, जैसा हमने कहा वैसा नहीं हुआ, जवाब दें। महाधिवक्ता को जवाब देने में पसीने छूट गए। बेशक विजय, आज कोरोना आपदा मामले पर स्वतः संज्ञान सहित तमाम याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और तीखी टिप्पणियां हाईकोर्ट की ओर से मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच की ओर से की गई। और कोर्ट ने ये कहा कि लगातार जनता एक तरह से अपनी जेवर जमीन बेचकर निजी अस्पतालों के ऊंचे महंगे बिल चुकाने का मजबूर है, लेकिन जनता लूट रही है। जनता का दर्द हमारा दर्द भी है, ऐसा मुख्य न्यायाधीश ने कहा। ओपन कोर्ट में ये टिप्पणी की और साथ ही साथ ये कहा कि जैसा आदेश सरकार को हाईकोर्ट की ओर से दिया था वैसा उस आदेश का पालन नहीं किया गया। यही वजह है कि आज भी निजी अस्पताल एक तरह से मरीजों को लूट रहे हैं। मुख्यतः हाईकोर्ट के संज्ञान में विजय ये आया है कि सरकार की ओर से निजी अस्पतालों की दर तय नहीं की गई, बल्कि इससे पहले सुनवाई में एक बात सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था सरकार की ओर से कि मध्य प्रदेश में निजी अस्पतालों में इलाज की दरें जो हैं वो फरवरी 2020 की इलाज की दरों से 40% से ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि सरकार के पास फरवरी 2020 का कोई बेस रेट ही नहीं है और इसके बाद सरकार की ओर से तो कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन निजी अस्पतालों ने फरवरी 2020 का बेस रेट मनमाना बता दिया और मनमाने तरीके से उतने रेट बढ़ा लिए जितना वो जनता से वसूलना चाहते हैं। और आज जब ये कोर्ट में ये बात आई कि सरकार ने से पूछा जब हाई कोर्ट ने कि आप इसके निजी अस्पतालों के दर किस तरह से तय करेंगे, तो महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि यह व्यवहारिक नहीं होगा निजी अस्पतालों की दरें तय करना। और
सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इस पर तल्ख टिप्पणी जो है, एक तरह से नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने और ये कहा कि जो आदेश पहले तकरीबन 1 माह पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था उसका पालन सरकार को करना ही होगा। और सरकार को आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है कि वो निजी अस्पतालों में भले वो श्रेणीवार इलाज की दरें तय करें, इस पर निर्णय ले और 24 मई को अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। और साथ ही साथ एक अहम टिप्पणी और की कि सुनवाई के दौरान जब महाधिवक्ता ने कहा कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ है, इस पर भी मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी की और ये कहा कि 70 सालों से हाईकोर्ट को कोई मतलब नहीं है, 20 साल से आप सरकार में हैं, आप बताएं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये ब्यौरा पेश करें। और फिलहाल निजी अस्पतालों की दरें तय करने को लेकर जो सवाल का जवाब मांगा है, 24 मई को सुनवाई इस मामले पर हाईकोर्ट में अगली की जाएगी। विजय जी, चलिए क्या टिप्पणी की गई, क्या और साथ ही साथ क्या इस पूरे मसले पर हुआ है, जरा हम ये भी सुनवाते हैं दर्शकों को। सरकार ने वो रेट स्वयं निर्धारित करने की बजाय वो अधिकार प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया कि वो स्वयं अपने रेट निर्धारित करें और वेबसाइट पे पब्लिश करके सरकार की अपलोड कर दें। तो आज हाईकोर्ट का ये कहना था कि जो हो रहा है वो हाईकोर्ट के आदेश के बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कोर्ट ने प्रकरण को आगामी मंडे के लिए लगाया है, जब राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखना है कि सरकार इस बारे में और खासकर हाईकोर्ट के आदेश के कंप्लायंस के बारे में क्या कदम उठा रही है और क्या उठाए हैं और क्या वो रेट अभी भी निर्धारित करेगी कि नहीं करेगी। तो विजेंद्र हमारे साथ बने हुए थे। विजेंद्र, वाकई इस मुद्दे पर अब जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को यह भी समझ में आ गया होगा कि कहां उनकी कमजोरी, और अभी भी ये वक्त है कि अगर इन पर फिर से काम कर लिया जाए तो जो ये कहा जा रहा है कि आने वाली तीसरी लहर है और ये ब्लैक फंगस है, और साथ ही साथ वो लोग जो कोरोना काल में भी आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे थे नकली रेमडेसिविर के बीच, कम से कम ऐसे लोगों पर सरकार सख्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, नजर बनाए रखिएगा।